ऐसा मजाकिस्तान बना है कोई, कशकोलिस्तान, ऊपर से मजाकिस्तान, ऊपर से तजादिस्तान, ऊपर से तकसीमिस्तान। अपने घरों की सफ़ें दुरुस्त करें, एक पेज पे आए और कम अज़ कम अपना कोई अब शहबाज शरीफ ने क्या आलमी सतह पे आपको तीर मारने हैं। सुनने में आया है कि अब सऊदीज और अमारातीज और बाकी ये कहते हैं कि हमने पैसे कोई नहीं देने। क्लियर नजर आते हैं कि आपका रिवर्स गेयर, आपको तो पता नहीं चल रहा ना कि पाकिस्तान के अंदर रिवर्स गेयर क्या है। और दूसरा, आप इम्यून हो चुके हैं, थप्पड़ों के साथ मार मार के उन्होंने आपको इम्यून कर दिया है। तो सऊदी अरब के पास भी इस वक्त सरमाया मौजूद है और वो उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। भारत के अंदर भी वो सरमायाकारी कर रहे हैं, पाकिस्तान से कई गुना वो ज्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं। तो भिखारियों का इसलिए कहा जा रहा है कि आपको पता है कि वो जाहिर है कि पैसा लेने गए हैं, कर्जा मांगने गए हैं। ऐसे तो गए, वो बताया उन्होंने, ऐसा नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ये भी चीजें बीच में चलती हैं। तो वो कर्जा मांगने जो जाते हैं तो उसको भिखारी, मतलब ग्रेट पावर की कैपेबिलिटी है इंडिया के अंदर, पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। एंड देयर सो मच मोर व्हिच वी कैन टॉक ऑन दैट के जो वो जिसे हम कहते हैं ना, हम तो इकट्ठे ही पैदा हुए हैं 70-75 साल पहले, एक ही मुल्क था। मेरे फादर ईसा ख्याल से बेस्ट मियाँ वली से आए हैं। क्या उस तीर मार लेगा शहबाज शरीफ? कुछ भी नहीं मारेगा भाई। आप लीडरशिप क्राइसिस का शिकार हैं, आपको दुनिया में कोई सीरियस नहीं लेता। सुनने में आया है कि अब सऊदीज और अमारातीज और बाकी ये कहते हैं कि हमने पैसे कोई नहीं देने। क्लियर नजर आते हैं कि आपका रिवर्स गेयर, आपको तो पता नहीं चल रहा ना कि पाकिस्तान के अंदर रिवर्स गेयर क्या है। और दूसरा, आप इम्यून हो चुके हैं, थप्पड़ों के साथ मार मार के उन्होंने आपको इम्यून कर दिया है। आप कहते हैं यार उन्हें तो की कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मैं इसका बताना चाहूंगा, पाकिस्तान एक दफा मैं गया जब दहशत गर्दी हो रही थी, हर चौक के अंदर बम फट रहे थे, लेकिन लोग खुश थे, किसी को परवाह नहीं थी। अब आपके साथ मेरा मतलब ये हो रहा है कि इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से करप्शन है, पूरा सिस्टम हैज क्रैश्ड। मोरालिटी नाम की चीज नहीं है, आपको नहीं पता चलता। आप छोटी सी, मैं आप आगे चल के, बल्कि जिस तरह हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो सऊदी अरेबिया चले गए हैं ब्यूरोक्रेसी को खुश करके। तो मैं बताऊंगा, कल से मैं बिल्कुल पढ़ रहा हूं, मैं मिले नामिक्स जो अर्जेंटीना के प्राइम मिनिस्टर हैं ने मिले, हावियर मिले। मैं उनका आप कंपैरिजन बताऊंगा कि अब साउथ अमेरिका की कंट्रीज भी अब आपसे आगे जा। तो सऊदी अरब के पास भी इस वक्त सरमाया मौजूद है और वो उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। भारत के अंदर भी वो सरमायाकारी कर रहे हैं, पाकिस्तान से कई गुना वो ज्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की भी ये ख्वाहिश है कि जब जो सऊदी अरब के पास इतनी सरमायाकारी मौजूद है, उनके पास पैसा मौजूद है, तो वो पाकिस्तान के अंदर आके। भिखारियों का इसलिए कहा जा रहा है कि आपको पता है कि वो जाहिर है कि पैसा लेने गए हैं, कर्जा मांगने गए हैं। ऐसे तो गए, वो बताया उन्होंने, ऐसा नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ये भी चीजें बीच में चलती हैं। तो वो कर्जा मांगने जो जाते हैं तो उसको भिखारी कहा जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि लोग क्या कहेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद ही कह चुके हैं, जहां कहीं भी जाता हूं तो अगला बंदा कहता है भिखारी आ गया। खुद उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि वो कहते भिखारी आ गया, और सब दूसरी तरफ मुंह मोड़ के चले जाते हैं। अब तो मुझे जाते हुए हर जगह पे शर्म आती है, जहां जाते हैं कहते भिखारी आ गए। और मैं सोचता हूँ अब मैं इनसे बात कैसे करूं कि हमें पैसे ही चाहिए, हाँ भिखारी आए। तो इसलिए मैंने कहा अच्छा फिर किसी ने। जल साहब, इंडिया जो है वो एक रीजनल पावर है, इसमें कोई शक नहीं है, और ग्लोबल एम्बिशंस हैं, ठीक है। कैपेबिलिटी भी रखता है इंडिया और इंटेंशन भी है। मतलब ग्रेट पावर की कैपेबिलिटी है इंडिया के अंदर, पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। एंड देयर सो मच मोर व्हिच वी कैन टॉक ऑन दैट के जो वो जिसे हम कहते हैं ना कि अगर मेजर करने लगे पावर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एरिया, तो वो बहुत सारी इंडिकेटर्स वो इंडिया के हैं। आपको नहीं लगता सर कि इंडिया ग्रेट पावर का जो जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत जल्दी अचीव कर सकता है अगर खित्ते में तमाम मुल्कों के साथ मिलकर ग्रो करे? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ तो चलो कुटी है, वो हमारे मसाइल और है, बड़े लंबे चौड़े मसले हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो भी हल हों। हमने भी बड़े धक्के खाए हैं, सीधी सी बात है, हमारे भी बड़े दिमाग खराब थे, ठीक हो गए हैं, और बहुत हम तो इकट्ठे ही पैदा हुए हैं 70-75 साल पहले, एक ही मुल्क था। मेरे फादर ईसा ख्याल से बेस्ट मियाँ वली से आए हैं। तो अच्छा, आपने बताया था। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है वो तो वी अंडरस्टैंड। आपने कश्मीर का हो या आपका अपना कश्मीर हो या आपका अफगान सरहद हो या आपकी ईरान सरहद हो, आप मुझे बताइए सिर्फ ये कि जब भी कोई खबर आती है उस पर हमारा एक रद्द अमल आता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? कोई है ऐसा बंदा कि जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़े
कोई है ऐसा बंदा जो कश्मीर का मुकदमा लड़े? कोई है ऐसा बंदा जो रा की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का आप कह रहे हैं यहाँ पर कोई लीडरशिप भी का नहीं। फुकदान। रिवाइवल का जो प्लान है उसमें सऊदी अरब का एक कलीदी किरदार है। अब इस विजिट में पाकिस्तान की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान की एक लाइफ लाइन है। अगर आप देखें, वो इससे पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट में, और फिर पीडीएम की जो गवर्नमेंट हो, सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को फाइनेंशियल बेल आउट पैकेज दिए हैं। कभी डायरेक्ट आपके स्टेट बैंक में पैसे रखवाए हैं, कभी आपको उधार तेल दिया है, और अगर वो सपोर्ट पाकिस्तान को मुयसर ना होती तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है आज बहुत अबतर होती। इस वक्त भी राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे मुल्क में घुस के तुम्हें मारेंगे। वी विल एंटर इन पाकिस्तान और तुम्हें बताएंगे, मजा चखाएंगे, घुस के मारेंगे। जो कोई ऐसा बंदा कोई ऐसी कार्रवाई करेगा आके, वो से फिर वो वहां पे वापस जाता है तो उसका पाकिस्तान तक पीछा करेंगे। राजनाथ सिंह ने ये कहा है, और वहां पर घुस के मारेंगे। और सिर्फ घुस के मारेंगे नहीं, घुस के मारा है और घुस के मारेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये बात एमबीएस से की, या वो करेंगे? और अगर वो करेंगे तो क्या एमबीएस इसके ऊपर इंडिया से बात करेंगे कि भाई आप लोगों ने क्या कहा है? क्या मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरेबिया के रूलर, इंडिया को ये कहेंगे कि देखें, ये तो इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए, तो सॉवरेनिटी का मामला है, देखिए उनकी अपनी है, आप कैसे किसी के घर में घुस जाएंगे? आप किसी कंट्री के अंदर घुसने की जो है वो क्यों बात कर रहे हैं? ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपको पत्थर पर लकीर की तरह लिखकर दे देती हूं कि सऊदी अरेबिया या मोहम्मद बिन सलमान से अगर शहबाज शरीफ साहब रिक्वेस्ट भी करेंगे कि सर बात करें आप इंडिया से, देखिए उन्होंने हमारे मुतालिक क्या कि हम आपके इतने स्ट्रांग अलाए हैं, शहद से मीठी और समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची चाइना से दोस्ती है, लेकिन आपसे भी कुछ कम नहीं है सर। शहद मिठी दोस्ती है ताड़े नाल, तो इतना गूढ़ा इस्लाम का रिश्ता हमारा, तो मुस्लिम उम्मा। तो अगर वो कहेंगे तो मैंने आपको कहा कि पत्थर पे लकीर से मैंने साल 2023 में नवाज शरीफ तीसरी बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चुने गए और उन्होंने अपना पद संभालने के लगभग 2 साल बाद पहले विदेश दौरे के लिए सऊदी अरब को ही चुना। ऐसा ही कुछ उनके बाद 2018 के आम चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने वाले इमरान खान ने भी किया और वो भी उसी साल में सऊदी अरब चले गए। फिर पाकिस्तान में 2024 के आम चुनाव के बाद देश में एक गठबंधन सरकार बनी और उसके हेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है। पीएम शहबाज शरीफ ने भी फैसला किया है कि वो पहले पीएम के नक्शे कदम पर चलते हुए प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पहला विदेश दौरा सऊदी अरब का ही करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार पीएम शहबाज शरीफ केंद्रीय मंत्रियों के साथ शनिवार को 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अरब का यह दौरा एक ऐसे समय में कर रहे हैं जब देश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की सरकार इस बात का इशारा कर चुके हैं कि उसे देश को आर्थिक बदहाली से निकालने के लिए आईएमएफ के साथ सऊदी अरब भी कितना जरूरत है और सऊदी अरब की ओर से भी पाकिस्तान को समय समय पर मदद की जाती रही है।